भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत रविवार को कलवाही प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय लोहा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर बी झा मृणाल के संयोजन में आयोजित इस शिविर में पटना के पालिका विनायक हॉस्पिटल व रामशिला हॉस्पिटल के कुशल चिकित्सकों के साथ डॉक्टर गोविंद झा व डॉक्टर अलोकानंद झा की मौजूदगी में सैकड़ों जरूरतमंद मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई गई। शिविर का उद्घाटन भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने फीता काटकर किया। वहीं उद्घाटन से पूर्व सभी आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार डॉक्टर मृणाल ने पाग व गमछा से सम्मानित किया। इस दौरान कैंप को सफल बनाने में वरीय चिकित्सक डॉक्टर गोविंद झा, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अलोकानंद झा, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर जगन्नाथ राय एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ मधुबनी जिले के सभी पदाधिकारी जोर शोर से लगे रहे। इधर सुबह से ही कैंप में जरूरतमंद लोगों का आना शुरू हो गया था, जो कि यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष भगत, पैक्स अध्यक्ष पिंटू मिश्रा, सरबजीत चौधरी, विष्णुकांत झा, प्रदीप सिंह, भास्कर झा, रूपक ठाकुर, विमल झा, विवेका झा, अनिल कुमार चौधरी, अशोक झा, नवीन झा, विजयनाथ पाठक, श्री नारायण दास, अजय मिश्रा सहित काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। देखिए, इस मौके पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर बी झा मृणाल ने मेडिकल कैंप सेवा पखवाड़ा को लेकर के क्या कुछ कहा है। ये पूरा देश में हमारा जो सेवा पखवाड़ा है अभी चल रहा है, और चूंकि मैं प्रदेश संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार भाजपा का, पूरा प्रदेश का जो स्वास्थ्य का जो शिविर है उसकी जिम्मेदारी है हमें जो पार्टी की तरफ से, और पूरे प्रदेश में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं लोहा हाई स्कूल के प्रांगण में। यहाँ पे हमारा जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है वो चल रहा है, और हमारे इसमें जो ऊर्जावान यशस्वी जिलाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे उपाध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, हमारे कई गार्जियन, हमारे कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। और बहुत ही जो उत्साह का आप देखेंगे कि जो माहौल है, सुबह 9:30 बजे से यहाँ अभी जो कार्यक्रम अभी चल रहा था स्वास्थ्य शिविर का, और मुझे लगता है ये शाम में 7 बजे तक लगातार ये चलेगा, कार्यक्रम चलेगा। और ये सेवा पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर से शुरू होकर के अगले 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तब वहाँ उस दिन तक ये चलेगा ये कार्यक्रम हमारा। देखिए, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, हमारा लगातार कैंप चलता है और हम लोग सेवा भावना से काम करते हैं। वैसे तो ये सेवा पखवाड़ा है, लेकिन हमारा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है 365 दिन चलता है। मैं चूंकि चिकित्सक हूँ तो इसके नाते हमारा कैंप वैसे भी सालों भर चलते रहता है, और चूंकि इस जो यहाँ जन्म लिए हैं, जन्मभूमि है मेरी, तो जन्मभूमि का जो कर्ज है उसको कभी उतार नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी भूमिका हो सकती है स्वास्थ्य, चूंकि मैं चिकित्सक हूँ तो स्वास्थ्य को लेकर के मैं लगातार ये कैंप करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लोगों का जो आने से इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो और उत्साह बढ़ता है, खास करके आप लोगों का सहयोग, और जो हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे मित्र, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे अभिभावकगण हैं, वो लोग भी बहुत इसमें भागीदारी लेते हैं, तो मन में और उत्साह बढ़ता है और हम चाहते हैं कि हमारा ये कुछ न कुछ और करते रहें। चिकित्सक भी जो समाज के ही अंग होते हैं। चिकित्सक यदि जिनमें संवेदना नहीं है तो अच्छे चिकित्सक नहीं हो सकते हैं। और जो ये मेरा कार्यक्रम है, हम लोग जो ओथ लेते हैं तो इस चीज को अपने मन में धारण करते हैं कि हम जन सेवा के लिए, हम लोग उस देवता के पुजारी हैं जिसको लोग मनुष्य कहते हैं। मेरी पूरी रोजी रोटी, मेरी जो यश है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा समर्पण है, सो बस पेशेंट पर ही, जो हमारे समाज कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे समृद्ध होंगे, उनकी कामना करते हैं। और यदि हमारे समाज के लोग स्वस्थ रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर, या मेरी जो भूमिका है समाज में, सो जो हमें दायित्व मिला है उससे हम निर्वहन कर पा रहे हैं। जो आपने कहा कैसे कर रहे हैं, कब से मिला, ये बचपन में ही मेरे पिताजी, उस समय डॉक्टर्स का बहुत अभाव रहता था, कई लोगों को निःशुल्क सुबह उठ करके सुई देते थे या फिर इलाज करते थे, और 1 पैसा कभी किसी से नहीं लेते थे। उनके साथ जब हम निकलते थे तो चूंकि वो डॉक्टर थे तो मुझे लोग कंपाउंडर बाबू, जैसे डॉक्टर के साथ में कंपाउंडर रहते हैं, तो मैं बच्चा जब उनके साथ में जाता था तो मुझे कंपाउंडर बाबू ये कहते थे लोग, और मेरे लिए कुछ अमरूद या खीरा ये सब रखते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी
जितना कि आज उतना बड़ा सोना का ढेला भी मिल जाएगा तो उतनी खुशी नहीं होगी। देखिए, मैं इस बात से अवगत हूँ और यहाँ के जितने स्थानीय हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो साथी सहयोगी हैं, उन्होंने इस बात को उठाया भी पहले, अभी हाल के दिनों में ही। आप देखेंगे कि पिछले एक दशक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में, पूरे देश में बहुत काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, मैन पावर को लेकर के हो, जो जन सुविधा हो, उसके लिए आप देखेंगे जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी ने बहुत सारे काम किए हैं। और जहाँ पे पहले ओपीडी 2-4 हुआ करते थे, वहाँ अभी सैकड़ों ओपीडी हर एक जगह होता है क्या कि यहाँ कुछ है, इंक्रोचमेंट का भी मुद्दा है। हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी जन समस्या है, हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष अभी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग इस चीज़ को जल्द ही इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो फिर से जो हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र है फिर से चालू हो अच्छी हालत में, निश्चित रूप से करवाएंगे, वादा कर रहे हैं। ये जो फिलस्वी यादव है ना, उनको एक तो उनको एक सलाह है कि उनके पिताजी जब थे उसे चरवाहा विद्यालय खोले। और अभी मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पूरे मधुबनी जिला में 2 केंद्रीय विद्यालय हम लोग कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। और जो 14 ऐसे केंद्रीय विद्यालय थे जो कि जिनका अपना भवन नहीं था, उसका भी अभी भवन मिल रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। और 20 हमारे अभी नए सैंक्शन हुआ है पूरे बिहार, जो कि देश में पूरा एक रिकॉर्ड है। और उस समय जब सारी सुख सुविधा रहने के बावजूद नहीं पढ़ पाए तो अभी माहौल बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे फिर से वो एडमिशन लें और फिर से कुछ सीखें। और जो कैसे समाज में उनका काम ये नहीं है, उनको तो है बस उनके पिताजी बस केवल अ प और ब ही जानते हैं, अपने पत्नी और बच्चा, बस उसके अलावा उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे उनसे सलाह है कि जरूर जो है चरवाहा विद्यालय में एडमिशन लिए होंगे उस समय में, तभी फेल कर गए होंगे। अभी जो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है, हमारे माननीय सांसद जी ने उस केंद्रीय विद्यालय के लिए 2019 में ही संसद में ये उठाया था कि मधुबनी को भी केंद्रीय विद्यालय मिलना चाहिए। और ये उनका सपना साकार हुआ है। मधुबनी जिले में एक नहीं 2 केंद्रीय विद्यालय अभी आने वाला है। 2 केंद्रीय विद्यालय आ रहे हैं मधुबनी में। निश्चित तौर पे एक झंझारपुर जाएगी और एक मधुबनी में रहेगी। 2 केंद्रीय विद्यालय, ये सौगात मधुबनी वासियों के नहीं, मधुबनी वासी का यह हक है। सौगात नहीं, ये मधुबनी वासियों का हक है, जो हक उनको मिलने जा रही है।